Does ELSS even make any sense in year 2025? Let's find out within the next 60 seconds. So पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ELSS होता क्या है. ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, which is a tax saving mutual fund. अब ये जो ELSS है इसके अंदर जो प्राइमरली इन्वेस्टिंग होती है वो इक्विटीज के अंदर होती है, यानी स्टॉक्स के अंदर. एंड जो इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 3 इयर्स का. अब ELSS के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करके अप टू 1.5 लाख रुपीस पे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते थे अंडर सेक्शन 80C इन द ओल्ड टैक्स रेजिम. तो दैट वाज ऑल अबाउट ELSS. अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की. तो इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि इन द ओल्ड टैक्स रेजिम आप अप टू 1.5 लाख रुपीस पे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C. और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि जो इसमें लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का है, विच इज द शॉर्टेस्ट इन ऑल द टैक्स सेविंग स्कीम्स अंडर सेक्शन 80C. और तीसरा एडवांटेज इसका ये है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है अराउंड 80% जो है स्टॉक्स के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे हो सकते हैं. अब बात अगर हम करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये है कि अंडर सेक्शन 80C आप कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते इन द न्यू टैक्स रेजिम. अब दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके अंदर जो रिस्क है वो काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें जो 80% इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली इक्विटीज के अंदर होते हैं. तो अगर मार्केट अच्छा रहा तो रिटर्न्स आपके अच्छे हो सकते हैं, बट अगर मार्केट 3 साल बाद भी डाउन में ही रहा तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो भी नेगेटिव में जा सकता है. और तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो पैसे आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो 3 साल के लिए फिक्स लॉक इन पीरियड में चले जाते हैं. उस पैसे को आप किसी भी सिचुएशन में वापस नहीं निकाल सकते 3 साल से पहले. वेल दैट वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ELSS. कमेंट बिलो कि ELSS 2025 में कोई सेंस बनाता है या नहीं, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट.